सर्वप्रथम हम इस बात को जानें कि आसमान में चमकते हुए सितारे, चांद और सूर्य, इन सब को प्रकाश देने वाली शक्ति क्या है जो सागरों में लहरों को उठाती है, सागरों के जलों को जो अपने नियंत्रण में रखती है। वह शक्ति जो आंधी तूफान से लेकर समस्त हवाओं को अपने इशारों पर चलाती हो, जिसके कारण ऊंचे पर्वत ठहरे हों और जिसके कारण हर दिन फूल खिलते हों। मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य जीवन जीता है, मनुष्य फिर इस दुनिया में बड़े बड़े कार्य करने के पश्चात एकाएक फिर संसार से विदाई लेकर इस तरह लुप्त हो जाता है। आश्चर्य होता है कि व्यक्ति कहाँ गया। तो ये सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा चलती है, पूरे विश्व की जो महान शक्ति है, उसे परम आत्मा, विश्व आत्मा, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वही है ईश्वर, जो इस पूरे जगत में नियम बनाता है। नियमों से ही सारा संसार चलता है। उन नियमों का पालन करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को आसान बनाता है। नियमों को तोड़ते ही उसके जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे खान पान का नियम बिगड़ा तो हमारे खान पान के नियम बिगड़ते ही हमारे स्वास्थ्य का पूरा रूप बिगड़ना शुरू हो जाता है। घर परिवार के जो नियम होते हैं मर्यादा के, यदि उनका उल्लंघन शुरू हो गया तो घर परिवार में अशांति शुरू हो जाएगी। प्रकृति में यदि हमने नियमों का उल्लंघन करना शुरू किया तो प्रकृति में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक असंतुलन बनने के साथ ही मौसम बिगड़ना शुरू हुआ और लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया। पूरा संसार जिसने नियमों में बांधा, वह शक्ति जिसे हम नियामक कहते हैं, वह परमात्मा है, नियमों को बनाने वाला। नियम हमेशा ही कठोर होते हैं। नियमों का पालन करना आसान नहीं होता। नियम के अनुसार ही परिणाम देना परमात्मा को इसलिए न्यायकारी कहते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाता है, सुधार लाने के कारण परमात्मा व्यक्ति को सुधरने का अवसर देने के साथ साथ स्वयं में निखार लाने की चेष्टा जब भी कोई करता है तो परमात्मा की तरफ से कृपा होती है। उस कृपा की स्थिति को ही भगवान को दयालु कहते हैं। परमात्मा अपने कार्य में किसी की कभी सहायता नहीं लेता। भले ही वो पहाड़ों को बनाना हो, सागर को निर्माण करना हो, एक सृष्टि का निर्माण करना हो, विध्वंस करना हो, एक छोटे से बीज के अंदर से विशाल वृक्ष निकालना हो और वृक्ष के अंदर सुंदर फूलों को लगाना हो, किसी की सहायता भगवान नहीं लेता। अपना कार्य स्वयं करता है। इसलिए वो सर्वसमर्थ है। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सर्वशक्तिमान, इतना शक्तिमान जिसको किसी शक्ति और सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हम असमर्थ हैं। जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती वही शक्तिमान है। और जो सब कुछ करे लेकिन किसी भी प्रकार से जिसके अंदर किसी तरह की न्यूनता, हीनता, अभाव अनुभव न हो, ऐसा ही स्वरूप परिपूर्ण है। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान,
भगवान दयालु, भगवान न्यायकारी, और भगवान वो है जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं, जो सबसे ऊपर है, इसलिए उसको सर्वोपरि कहा गया। जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, इसलिए उसे अजन्मा कहा जाता है। वो आकार में नहीं आता, इसलिए निराकार कहा जाता है। मनुष्य आकार में जीता है, इसलिए मनुष्य के अंदर विकार आते हैं, दोष आते हैं, लेकिन परमात्मा निर्विकार। अद्भुत बात, जिसे कहा गया है सपर्यगा शुक्रमकायम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वह जो सारे संसार को अपने अंतर में रखकर घेरे हुए है, अपने अंदर में समेटे हुए है, शुद्धम परिशुद्ध है, उससे बढ़कर पवित्र कोई भी नहीं। वो पावनों को भी पावन करने वाला है, पतितों को भी पावन करने वाला, और पावनों में भी पावनता लाने वाला, परम पावन परमेश्वर। तो ये एक शक्ति है जो पूरे विश्व की आत्मा है। जैसे आपके शरीर की आत्मा है, जो आपके शरीर को धारण किए हुए है, वो जीवात्मा कहलाती है, क्योंकि प्राणों का साथ मिलते ही यह आत्मा जीवात्मा कहलाता है। जीवन धारण करते ही जीवनी शक्ति अपने अंदर लेकर शरीर धारण कर लेता है जब यह आत्मा, तब इसे जीवात्मा कहते हैं। तो यह आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं। एक परम चेतन है, एक चेतन है। चेतन वो है जिसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आदि लक्षण पाए जाते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनि लिंगम, आत्मा के ये चिन्ह हैं जिसके अंदर ये सारे चीजें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम परमात्मा की बात करते हैं। तो एक ऐसी शक्ति जो पूरे संसार को धारण करती है, लेकिन देखने में जो आती नहीं, तो जो देखने में आती नहीं तो उसे कहते हैं अलख, अगोचर। अलख कहते हैं, लख कहते हैं ना, लखना, देखना। अलख जो देखा ना जा सके। और जो दुनिया में रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में लिप्त हो जाएंगे, इसलिए उनको कहा जाता है आसक्त, अटैचमेंट वाले लोग। मनुष्य किसी न किसी चीज के अंदर लिप्त होगा ही, तो वह निर्लेप है। इसलिए निर्लेप नारायण रमता नहीं है, संसार के अंदर फंसता नहीं, गति देता, गति में नहीं आता। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के, वह चलता लगता है, चलता नहीं है, लेकिन चलाता जरूर है। वह दूर दिखाई देता है कि शायद बहुत दूर है, लेकिन अज्ञान के कारण दूर है, ज्ञानियों के लिए नजदीक है। अनेज देखम मनसो जवियो नैनन देवा आपनुवन पूर्व मर्षत, ये हमारी इंद्रियां उसे देख नहीं सकती, ये दौड़तों से भी आगे निकल जाता है। मतलब संसार की कितनी भी बड़ी गति लेकर आप उसे पकड़ने के लिए जाएं तो वो पकड़ में नहीं आता। ऐसा परमात्मा ईशा वास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ऐसा जो इस समस्त जगती में, संसार में गतिशीलता देने वाली शक्ति है, उसे ही ईश्वर मालिक स्वामी कहा गया है, जिसे कहते हैं सबका मालिक एक है।